हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे चैप्टर नंबर 365 को। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। 1000 पूरी करनी है। आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आपको बस सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं कि जेम्स ली पूछता है, क्या कह रहे तुम? और डरियस बोलता है, तुम मेरे सपनों के राजा हो। और डरियस बेड पर लेटा हुआ होता है और अपने हाथ को बेड के बाहर से लॉक लगा लिया होता है और बोलता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? इतना अजीब सवाल। तुम एक स्ट्रॉन्ग गाय हो। और डरियस अपना हाथ आगे की ओर करता है और दिखाता है, मैंने अपने हाथ को हथकड़ियां लगाई है। और बोलता है, एक मजबूत आदमी, अंदर और बाहर दोनों जगह। वह फेरोमोन मुझे उत्साहित कर देता है। क्या मुझे भी उस आदमी के प्रति वासना महसूस हुई है? क्या तुम मूर्ख हैं? दुनिया में कोई नहीं, गॉड के प्रति वासना महसूस होती है। यहाँ पास डरियस के बंदों की कुटाई करके उन्हें जमीन पर लाया हुआ होता है और बोलता है, जेम्स ली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक्सैजरेटिंग कर रहा हूँ? खैर, मुझे भी पता है ये बिल्कुल अजीब लग सकता है। और यहाँ पास बंदों की इतनी खतरनाक से पिटाई हुई होती है कि यह लोग उठ भी नहीं पा रहे होते हैं। और जेम्स लिए बोलता है डरियस से, मुझे यकीन है कि वह ब्यूटीफुल आंदोलन था। एंड उसका टॉप नॉच स्किल्स। डरियस घुटने टेक कर नीचे बैठा हुआ होता है और डरते हुए बोलता है, कैसे? ये सब कैसे हुआ? जेम्स ली बोलता है, विल मेक एनीवन थिंक लाइक मी। किसी को भी मेरे जैसा सोचने पर मजबूर कर देगा। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन इस लड़के को देखने का यह मेरा पहला मौका है। और डरियस शॉक होता है। वो बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो? जेम्स ली बोलता है, ऐसे कौन लड़ सकता है? डरियस एक ही शब्द बोलते हैं, वह फर्स्ट जनरेशन जेम्स ली। और यहाँ पर डरियस अजीब से हरकतें करते हुए अपना गर्दन को मरोड़कर बोलता है, जेम्स ली सिर्फ मेरे लिए है। लोल कितना अजीब है। डरियस है किसी लोंडे को देखा नहीं, बस अपना दुम्ब कुत्ते की तरह हिलाना स्टार्ट होता है और बोलता है, डरियस मन में, जेम्स ली वह मेरी लीग से बाहर जा चुका है। जेम्स एली बोलता है, वाह, मैं पहले जितना अच्छा नहीं रहा। और डरियस बोलता है, क्या हम तब मिलेंगे? और यह सब डरियस की हरकतें देखकर रिटर्न जा रहा होता है। और जेम्स ली बोलता है, मुझे आश्चर्य है कि मेरे नाम का उपयोग कौन कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डैनियल और हडसन को। डैनियल उड़कर हडसन को एक सुपरमैन पंच मारने वाला होता है और बोलता है, अगर मैं सीरियस हो गया तो तुम मर जाओगे। और गुस्से से एक दूसरे को आंखों से घूर रहे होते हैं और खतरनाक से एक दूसरे को पंच मार रहे होते हैं। डैनियल बोलता है हंसते हुए, दैट हर्ट्स। उससे ठेस पहुंचती है। हडसन बोलता है, हाँ ऐसा होता है। डैनियल कहता है, क्यों ना हमें एक बार और जांचना चाहिए? हडसन बोलता है, अबे गधे कहीं के। और फिर से राइट हैंड से मारने वाला होता है हडसन और बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि सीरियस हो जाओ। और यहाँ पर डैनियल भी उसी का पंच कॉपी कर रहा होता है और बोलता है, क्या यह इसी तरह काम करता है? और हडसन बोलता है, क्या तुम भी दूसरों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं? ठीक है, बस तुम ट्राई करके देखो। और डैनियल अचानक से शॉक होता है और बोलता है मन में, व्हाट द हेल? डैनियल उसकी हाथ को देख कार शॉक हुआ होता। उसकी हाथ में ट्रेंडिंग की निशानी होती है और हडसन जोर से पंच मारने के लिए तैयार हो रहा होता है और बोलता है, मैं बैल जितना मजबूत हूँ। और डैनियल ये सब देखकर डर जाता है। बोलता है मन में, उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया और खतरनाक से एक पंच मारता है हडसन, लेकिन डैनियल बच जाता है। और डैनियल बोलता है, वाओ, तुम पूरी तरह से अज्ञानी हो। और फिर से हडसन उड़कर मुक्का मारने जाता है और डैनियल बोलता है, अगर मैं सच में मुझे चोट लग गई तो मैं गंभीर हो सकता हूँ। और हडसन जोर से पंच मारता है, लेकिन डैनियल बड़ी मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। डैनियल बोलता है, मैं मर जाऊंगा। और यहाँ पर हडसन बिना रुके पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है। फिर से बच जाता है डैनियल। इसका पंच इतना खतरनाक है कि दीवार के अंदर छेद पड़ जा रहा है। डैनियल बचते हुए बोलता है, मैं सचमुच कर सकता हूँ। और जोर से चिक कर बोलता है, वह मुक्का वास्तव में मुझे मार सकता है। तुम मूर्ख, सचमुच। और हडसन पंच मारने जा रहा होता है और बोलता है, यही हमें चाहिए। और अचानक से हडसन शॉक होता है और वो बोलता है मन में, व्हाट द हेल, दिस गाय। और डैनियल यहाँ अपने पैरों से हडसन वॉर को रोक लिया होता है और बोलता है, बस ऐसा नहीं है, पैर भुजाओं से अधिक लंबे होते हैं। हडसन ने अपने मन में सोच रहा होता है, क्या यह लड़का जानबूझकर नीचे गिरा?
डैनियल एक खतरनाक से एक किक मारता है और हडसन उड़ता हुआ जाता है और हडसन दौड़कर डैनियल को फिर से पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता, तुम साले हरामी कहीं के, और मन में बोलता है, वो बहुत स्ट्रांग है, लगता वो मेरे से भी ज्यादा मजबूत है। और डैनियल एक गर्दन पर एक किक मारता है और हडसन फाइट करते हुए मन में कहता है, इस आदमी की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। और डैनियल यहाँ पर किक नॉन स्टॉप मार रहा होता है और खतरनाक से हेड किक मार देता है। हडसन का फेस जमीन के अंदर घुस जाता है और डैनियल हंसते हुए बोलता है, जब तुम गिरे तो तुम्हें क्या महसूस हुआ? क्या वह अनसन था? और यहाँ पास हडसन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हडसन बोलता है, अनसन के किंग से, सियर, मैंने सुना है आप मुझसे मिलना चाहते थे। अनसान बोलते हैं, ओह हडसन, बैठिए। हडसन नीचे बैठ जाता है और बोलता है, आपको कुछ कहना था? एनसन के राजा बोलते हैं, हडसन, अनसन, ये अब तुम्हारा है। हडसन शॉक होता है और बोलता है, सर आप क्या कह रहे हैं? एनसन के राजा बोलते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन तुम अकेले हैं, केवल तुम ही हैं जो मुझे खुश करते हैं। और यहाँ पर स्नेक को यहाँ पर क्या कर रहे आप वीडियो जरिए देख ही सकते हैं। और एनसन के राजा बोलते हैं, तुम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अब अनसन का कोई राजा नहीं है और स्नेक को फ्राई करके हडसन को खाने के लिए कहता है। एनसन के राजा बोलते हैं, तुम अनसन के नए सूर्य हैं। और यहाँ पर हडसन वो स्नेक को खा जाता है और हडसन बोलता है, हाँ अनसन, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अनसान का सूरज हूँ। और यहाँ पर डैनियल ने मुक्को को बारिश बरसा देता और बोलता, तुम मन में सोचता रह, मैं तुम्हारी कुटाई करूंगा, लोल। और हडसन ने फिर से राइट हैंड से मुक्का मारने की ट्राई करता है, लेकिन डैनियल आराम से डॉज कर रहा होता है। और डैनियल बोलता है, तुमने अनसान कहा हुआ? हडसन मन में सोचता है, तुम्हारी शान, तुम्हारा स्वाभिमान। डैनियल हंसते हुए बोलता है, मुझे लगा कि तुम कुछ खास नहीं हो क्योंकि तुम अभी अभी कहीं से निकले हैं, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो। और यहाँ पर डैनियल शैक्टिमन का पंच चेप देता, उसके पेट पर हडसन की अंदर की आत्मा बाहर निकल जाती है। और हडसन बोलता है मन में, आई कैंट लूज, मैं हार नहीं सकता। और हडसन की हालत खराब हो रही होती है और मन में बोलता है, ये साला बहुत मजबूत है रे बाबा, अल्ट्राटेक सीमेंट से भी ज्यादा तुम मजबूत हैं। और ये अपने एनसन के राजा के बारे में बोलता है, सर मुझे माफ करें। और डैनियल फिर से पंच मारने जा रहा होता है, लेकिन बाजी पलट जाती है। हडसन डैनियल के पैर को अपने पैर से रोक लिया होता है और डैनियल मन में बोलता है, मेरे पैर, इस तरह के झटके के साथ। और हडसन बोलता है, एक मानसिक नोट बनाए, यह अनसन है। और यहाँ पर हडसन एक रोमन रेंस का पंच बस मारने वाला होता है, लेकिन बाजी पलट जाती है। डैनियल उसके वार को रोक लेता है अपने पैर से, बड़ी खतरनाक से स्पिन करता है और हडसन दूर उड़ता हुआ जाता है। और डैनियल बोलता है, ले मुन्ना, तुम्हारा अपना पंच वापस लो। हडसन की हालत खराब हो रही होती है और बोलता है, मैं लड़ता रह सकता हूँ। और यहाँ पर वास्को मूव याद करता है और बड़ी खतरनाक से मुयाताई पेल देता है उसके फेस पर और डायरेक्ट खिड़की के बाहर से निकलकर नीचे गिर जाते हैं। हडसन अभी 98% हेल्थ खराब हुई होती है और डैनियल खड़े होकर बोलता है, तुम मुझे याद रहोगे। अनसन से हडसन एनसन, आइए अगली बार एक दूसरे को दोस्त के रूप में देखें। डैनियल के सामने आता है फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ एनसन टेसुमा। और डैनियल कहता है, टेसुमा से, लेकिन तुम कौन हो? और यहाँ पर अब जेम्स ली भी आ रहे होते हैं। डैनियल बोलता है, मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। हडसन कहता रहा, राजा आ रहा है या कुछ और? अनुमान लगाओ कि वह राजा तुम हो। और आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। मेरा एक्सप्लेन थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज जल्दी से 1.2 के कंप्लीट कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, इसी वॉइस ओवर के ही साथ एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए है। मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.